हेलो। ये हो गया था ना। चलिए। बनाइए। और लोग कहाँ गया CBT 1 तैयारी के लिए? CBT 1 ये क्लास कब चलेगा? अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। ये चलते रहेगा टेक्निकल जब तक सिलेबस खत्म न हो जाए। आप लोग आओ ना आओ, क्लास तो चलेगा ही। एक भी आएंगे एक नहीं भी आएंगे तो पर भी होगा। रिकॉर्डिंग चला जाएगा ना, लाइव चला जाएगा, रिकॉर्डिंग चला जाएगा। इसलिए आ करके पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। कुछ मैसेज किया था लड़का लोग, सर अभी नहीं आ रहे हैं, CBT 1 तैयारी कर रहे हैं। बोले हाँ करो बढ़िया से। फिर CBT 2 के लिए जो है ना, सोचते रहना। 1.5 से 2 महीना। हाँ। और उसके बाद जो है ना, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर कोई पढ़ाएगा भी तो बढ़िया से नहीं पढ़ाएगा। 2 महीना में कौन सिलेबस खत्म होता है बताइए? सिर्फ नोट दे देगा, यही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नोट देगा। पढ़ाई नहीं होगा, ठगाई होगा। कम से कम 8 महीना का कोर्स है, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। वो सब मोह माया है, ब्रह्मास्त्र। समझे? हाँ, वो मोह माया, उस सब के चक्कर में नहीं पड़िए। बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ये जान लीजिए। कोई ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। समझ गए? कितना भी बड़ा आपको दे दें, रॉकेट दे दें, वो काम नहीं करेगा। समझे? इसलिए जो है पहले बेसिक को क्लियर कीजिए, सब बहुत एग्जाम निकलेगा। अभी देखिए ना PGCL का। आप ही लोग में से कोई कॉल किया था हमें, सर PGCL में वो सर बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा प्लस बीटेक, क्या करें? PGCL में अच्छा सा वैकेंसी आया है ना, पता है? नहीं पता? PGCL में वैकेंसी आया, भर दीजिए। अच्छा आप लोग का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले। 700-800 शायद है, जो डिप्लोमा किया हुआ है उसके लिए। पिछले साल का भरा रहा है, टेपरिंग का नहीं। टेपरिंग तो नहीं देगा, मतलब जो जिसका क्लियर है उसका। अच्छा अच्छा, तब तो जुलाई में आया। तब तो ये क्या नया नोटंकी है, कुछ भी बोल देता। और रेलवे से कहीं बढ़िया नौकरी है PGCL का, कहीं मतलब सुपीरियर होगा, 10-20 गुना ज़्यादा बढ़िया। रेलवे तो अगर कहीं नहीं हो रहा तो रेलवे में ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा अमाउंट में, उससे ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी कहाँ रहा अब तो रहा नहीं।
14,000 समथिंग था। हाँ, आधा हो गया उसमें भी। आपका तो और खत्म हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। सबसे ज़्यादा फायदा हो गया सिविल का। सिविल का बहुत ज़्यादा, पिछले बार उतना नहीं था सिविल का, इस बार सिविल का ज़्यादा ले लिया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का तो और बुरा हाल है। कहीं नहीं है, एक आध वैकेंसी छोड़ करके कहीं है ही नहीं। हमको तो लग रहा है ब्रांच ही बंद कर देना चाहिए। जब अगर नौकरी नहीं तुम जनरेट कर सकते हो तो कैसे होगा। बेंगलोर जाओगे तो टोटल जो है ना CSIT वाला जो है ना स्थान लिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का, कंप्यूटर साइंस वाला और IT वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का बहुत कम जगह है। इसरो उसरो में है, कुछ कुछ सीट आता है 2 4 10, इससे क्या होगा। हाँ, बहुत दिक्कत है। मेरा बात भी सुनिए और बनाइए भी, ऐसा नहीं पूरा ध्यान दे दीजिए मेरे बात पे। हम तो समय काट रहे हैं। कुछ भी हिल रहा है, कहीं समझ में आ रहा है। हम्म। नहीं, स्टार डेटा से तो बनाना ही नहीं, फिर ये मेथड पढ़ाने का क्या महत्व। अभी हम पढ़ा रहे हैं नोडल, बना करके आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो आप लोग तो दिक्कत ही है। पहला टॉपिक ही है नोडल, नोडल सिखा रहे हैं अभी। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गिवन नेटवर्क यूजिंग नोडल एनालिसिस। आंसर बताने के लिए बता सकते हो, लेकिन हमें लग रहा है इससे ज्यादा समय उसमें लगेगा, स्टार डेल्टा में। यूजिंग नोडल एनालिसिस। आप लोग भी गए थे गंगा घाट आज? हाँ, वाह। दिए ना, टेस्ट दे दिए। लेवल अच्छा था क्या? हाँ, अच्छा इसलिए। हाँ, थोड़ा तो लगेगा क्योंकि बहुत बोल रहा था लड़का लोग जो बनाए हैं बहुत, बोला अच्छा बना है। जो 1 2 साल से तैयारी किया होगा, कोई घबराना नहीं, कोई दिक्कत। किसी से नहीं बन रहा है, बुझा ही नहीं रहा। ए, कुछ भी बोल रहा है, बुझा नहीं रहा। नोडल लगाइए ना, नोडल एनालिसिस। कहाँ नोड, पहले नोड ढूंढिए। नोड ढूंढिए ना, कितना नोड है? 3 दिख रहा है, 2 इक्वेशन निकलेगा, n-1 होगा तो निकालिए। तो अब तो हो गया, अब क्या है। इसको मानिए, इसको 2 नोड मानिए, तो ये इसको लिखिए या इसे चिपका दीजिए, यहाँ एक ही बात है ना। ये तो रेफरेंस नोड हो गया, डॉट टर्म, जीरो पोटेंशियल नोड। एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए, निकालिए, 2 इक्वेशन निकलेगा। कल तो इजी वाला था, पहला था इजी दिए थे, थोड़ा भारी होगा तब तो बम। चलिए अब देखिए हम कर रहे हैं, आप लोग, हमको थोड़ा निकलना भी है कहीं, वैसे जल्दी कीजिए। तेरे मेरे बीच में। घर पे जाके बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा नॉलेज गेन होगा। हम कितना भी बताएंगे कम ही हो जाएगा। हम एक राह दिखा देंगे, बाद में कि आप लोगों को पूरा डील करना है।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड डेवलप होगा। और स्टार्टिंग है तो गलतियां होगी, और गलतियां से आदमी सीखेंगे। पंछी बन के उड़ जाते हैं। जिसको बना रहे हैं आप लोग बनाइए, आप लोग को नहीं देखना है, मैं अपना देख। इस क्लास में जिसको लग रहा हो जो सर हम नहीं सीख रहे, नहीं सीख पा रहे या समझ नहीं पा रहे इस चीज़ों को, कोई अगर ऐसा हो तो शर्माए नहीं, स्टूडेंट भी नहीं है, कम है, तो आराम से बता सकते हैं। आज उसी को हम लेकर के ये सवाल बनवाएंगे। सोच लो जो ऐसा आदमी है, या तो सीख जाओगे नहीं तो बस अब सोना भी नहीं। मैं बोल रहा हूं इसमें अगर कोई बंदा ऐसा हो जिसको मतलब ये चीजें थोड़ा भी समझ में नहीं आया, कल भी नहीं समझ में आया और आज तो इसे भी नहीं आ रहा, तो अगर कोई हो तो बता दे, तो उसको ले करके मतलब उससे हम पूछ पूछ करके ये सवाल हम बना देंगे। वही वही जवाब देगा, वही सब काम करेगा। आप लोग तो नहीं, जो सबसे वीक जिसको लग रहा है सर हाँ ऐसा हम हैं, ये वाला चलो ठीक है ये। और जिसको मतलब आपको नोडल एनालिसिस समझ ही नहीं आया, कोई है इसमें? आप चलो, आपको लेकर के हम ये सवाल बनाएंगे, ध्यान देना, आप ही जवाब दोगे। आप आगे आओ, जो थोड़ा थोड़ा आगे आओ, कोई शर्माना नहीं है। देखो बस यहां ध्यान दे करके रहना। चलो अब देखो, अभी हम डाटा नहीं लिख रहे हैं। इस सर्किट को जो आप लोग को डाउट हो रहा है, इसी सर्किट को, ये देखिए एक वायर है, ठीक है, इस वायर को कहाँ गया वो, हाँ, इस वायर को पकड़ के यहां चिपका सकते हैं क्या? बीच में रेसिस्टेंस नहीं होता है ना, तो सीधा तार को यहां लगाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो ये सर्किट कैसे बनेगा, ध्यान दो, ये घिसक करके, ये खिंचका करके यहां ले आएंगे। देखो स्टेप मैं समझा रहा हूं फिर एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, इसके बाद दिक्कत नहीं होगा। ये मैं चिपका दिया, चलो पकड़े, खींचे, चिपका दिए, समझ में आया? तो देखो इसी चीज को और लिख सकते हैं क्या, ध्यान दो। अब देखो, अब यहां भी कोई प्रतिरोध नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इस दोनों तार को अलग भी तो कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई नहीं है इसमें, देखो कोई बीच में कनेक्शन नहीं था, यहां से यहां लाओ, यहां लाओ, घुमाओ। हाँ अगर बीच में कोई प्रतिरोध मान लो दे देता तब नहीं करते, तब अगर इस साइड लाएंगे तो प्रतिरोध आ गया तो वोल्टेज आ जाएगा। तो ये तार क्या हो गया, अभी ये पूरा कोई प्रतिरोध नहीं है इसमें, इस तार को खींच करके हम अलग अलग कर सकते हैं। देखो अलग अलग करेंगे तो ध्यान देना कैसा तार बनेगा। इसको खींच करके इसको सीधा कर दिए, पकड़े और सीधा कर दिए, देखो ठीक, ये रहने दिए, इसको भी पकड़े, यहां देखो ये यहां रहने दिए, लेकिन इसको पकड़ के यहां स्लाइडिंग कर दी, ये मानना है ये स्लाइड हो रहा है, तो थोड़ा इधर ले आए, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक। ये इसको किए, ये तो बचा हुआ है, पहले एक बार देख लो, घबराना नहीं, आराम से देखो। क्या ये लिख सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, समझ में आ गया? अब देखो हम आपको बोले थे जो नोड ढूंढना है, ठीक है, तो इसमें टोटल नोड अगर देखो, यानी यहां इंडिपेंडेंट नोड, इंडिपेंडेंट नोड मतलब जहां 3 या 3 से अधिक एलिमेंट कनेक्ट होगा। देखो कहां कहां 3 या और 3 से अधिक एलिमेंट कनेक्ट है, तो देखो इस पॉइंट पे एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से, एक नोड ये हो गया मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो फिर देखो दूसरा नोड, यहां देखो, यहां से एक एलिमेंट आया, यहां से आया, एक यहां से आया, अब फिर देखो यहां से एक एलिमेंट आया, यहां से आया, यहां से कोई एलिमेंट आया है क्या? एलिमेंट मतलब क्या, कोई रेसिस्टेंस है, इंडक्टर है? नहीं है, तो यहां दो ही है, ठीक है। यहां देखो इस पॉइंट पे
एक दो, इधर से कोई आया नहीं क्योंकि एलिमेंट नहीं है, दो ही है, तो ये तो नोड नहीं हुआ। लेकिन अगर इस दोनों को एक जगह कर दें, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट अगर मान लेते, इसी का तो ये वर्सन है ना, तो देखो यहां से एक एलिमेंट आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, यानी ये नोड हो गया। यानी टोटल अगर बीच में एक नोड मान लेते, ये भी तो नोड हुआ ना, अगर एक साथ करते तो नोड हुआ। तो ये नोड कौन सा नोड हो गया? रेफरेंस नोड, जीरो पोटेंशियल। बोले थे एक नोड को, जैसे टोटल 3 नोड हुआ तो 3n-1 लिखे हैं, यानी नोड है 3, तो 3 1 2 3 हुआ ना, तो 3-1 करेंगे कितना होगा? 2, यानी 2 नोड आपका काम लायक है। ये रेफरेंस नोड है। तो रेफरेंस नोड का पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब वोल्टेज जीरो। यहां का वोल्टेज अगर मान लो VC है तो ये जीरो हो गया। ठीक है, चलो अब देखो नोडल एनालिसिस क्या बोले थे, हम करंट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब अपने को सजाओ। यहां क्या वैल्यू दिया हुआ है? देखो यहां 1 ओम है क्या? शायद 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 1 ओम, हाफ, ये कितना 2, और ये शायद 1 है, शायद ऐसा ही है मुझे जो लग रहा है। देख लो एक बार, यही है ना। अब देखो, अब हम बोले आपको, देखो यहां ध्यान देना है, हम बोल रहे हैं ये एक नोड लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं जो यहां नोड वोल्टेज है मेरा, ये सबसे ज्यादा है, यानी इस सर्किट में सबसे ताकतफुल जो है ये ए नोड है, यानी यहां का वोल्टेज है। अब अगर सबसे ज्यादा ताकतफुल ये वोल्टेज है तो ये क्या करेगा? करंट देगा। तो करंट किधर किधर देगा? एक इधर देगा, एक इधर देगा, एक इधर देगा, देगा ना, तीनों तरफ। मान लो यहां का करंट I1 मान लेते हैं, ठीक, यहां का I2 मान लेते हैं, और यहां का I3 मान लेते हैं। ठीक, अब देखो हम क्या बोले आपको, नोड एनालिसिस पर है तो KCL लगाएंगे नोड पे। तो अगर यहां KCL लगाए, मान लो पॉइंट ए पे, देखो पॉइंट ए अप्लाई KCL, ठीक है। अगर यहां करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे बताओ करंट के रूप में? I1 प्लस I2 I3 इक्वल टू क्या? 0। अब I1 को और क्या लिख सकते हैं? तो देखो यहां का वोल्टेज है VA, ये वोल्टेज कितना है? तो देखो ये इधर दिखा रहा आंख, और ये भी इधर, देखो आंख कैसे दिखा रहा है, तो ये प्लस इधर से है, इधर से निकलता है। तो अब समझो ये मजबूत है तो इसको धकेल के निकल जाएगा, तो धकेलेगा, लेकिन एनर्जी तो इसमें वेस्ट करेगा ना। तो क्या करेगा? माइनस होगा कि प्लस इसमें होगा? माइनस होगा। तो क्या करोगे? तो VA, IA के स्थान पे क्या लिखोगे? VA माइनस क्या? 15। अब बाय क्या लिखोगे? 1। करंट के फॉर्म में हमेशा लाना है, V/R। ये V हुआ, अगर मान लो ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है तो वोल्टेज ही ना। अब मान लो प्रतिरोध है 1, तो V/R हुआ। V/R बराबर क्या होता है? I, तो वही तो हमने लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब आप दूसरा बताओ I2 कैसे लिखेंगे हम? उसको बोलने दो। अगर I2 ये लिखे तो कैसे लिखेंगे? देखो यहां का वोल्टेज क्या है? VA, और यहां का वोल्टेज क्या है? सबका यहां से यहां पूरा लाइन का क्या है? 0। तो क्या होगा? VA माइनस बाय क्या? 1। तो क्या लिखोगे? प्लस VA माइनस 0 अब बाय क्या? 1। चलो नेक्स्ट, I3 क्या लिखोगे? I3, तो देखो एक यहां वोल्टेज है, यहां भी एक वोल्टेज मानेंगे, नोड वोल्टेज। तो हम बोल रहे हैं ये मेरा ताकतवर है सबसे, तो ये ताकत है, ये भी इधर इसको आंख दिखा रहा है, तो इसमें से ये घटेगा कि जुड़ेगा? बताओ। तो सबसे ताकतवर है तो इसमें से ये घटेगा ना, घटेगा। तो क्या होगा? VA और क्या? माइनस VB, अब बाय क्या? 1/2। तो VA माइनस VB अब बाय 1/2 बराबर क्या? इक्वेशन क्या होगा? 1। अब देखो अगर इसको तोड़ोगे तो यहां देखो VA और VB के फॉर्म में आपका इक्वेशन बन जाएगा। VA भी है, VB भी। अब देखो दूसरा ध्यान दो, अगर हम इसके फॉर्म लेके, अब हम मान लेते हैं अपने सर्किट में आप A का काम तमाम। अब हम मान लेते हैं ये जो करंट छोड़ रहा है, देखो मान लेते हैं ये छोड़ रहा है, यहां देखो ये छोड़ रहा है, मान लो I3, चलो 3 हो गया, I4, इधर जा रहा है I5, और इधर छोड़ रहा I6 मान लेते हैं। चलो ठीक, अब अगर निकालोगे तो अगर यहां का वोल्टेज मान लो VB है तो क्या लिखेंगे बताओ इक्वेशन? सबसे पहले KCL क्या लिखेंगे बताओ? मैं यहां लिख रहा हूं एट नोड, आप ही बताओ पहले। एट नोड B अप्लाई KCL,
केसीएल अगर लिखोगे तो बताओ यहां क्या लिख सकते हो, बताओ क्या होगा। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो टोटल को क्या करेंगे, इनकमिंग बराबर आउट गोइंग, ये क्या आउट गोइंग है, तो क्या हो जाएगा, सबको एक साथ करेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। I5 पहले ये लिखो, पहले I4 लिख लो, I4 लिखे, हाँ I4 I5, उसके बाद I6 बराबर क्या, 0। पहला क्लास सबने किया, केसीएल लिखाए थे ना, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब I4 को क्या लिख सकते हो बताओ, VB, I4 ये है ना, VB माइनस क्या, अब बटे 2, क्योंकि हमेशा करंट के रूप में लिखना है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, VB माइनस 0/2। अब आप बताओ I5 को क्या लिखोगे, VB, I5 इसमें है ना, तो VB और क्या, VB इसके साथ और कौन है, -20, VB -20 अब बाय 1। अब क्या बचा नेक्स्ट, I6 क्या लिखोगे, VB माइनस VA अब बाय 1/2, तो VB माइनस VA बाय 1/2 हो गया, इक्वेशन बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन, ये हो गया पहला इक्वेशन, दोनों को तोड़ के लिखिए, VA भी निकल जाएगा यहां से, और उसके बाद VA भी निकला तो करंट तो आराम से निकल जाएगा ना, इसी से तो निकाले थे, निकालो जल्दी। इसको जाके प्रैक्टिस करना, ऑनलाइन ले लो क्लास, ऑनलाइन भी देखते रहना। जल्दी से निकालिए, कितना निकल रहा है आप लोग का, निकला कितना वोल्टेज निकला, देख रहा हूं, देख रहा हूं। कितना, कितना बोल रहे हो भैया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ना इसका सही है, बहुत अच्छा। अब करंट निकाल के बताओ, क्या डायरेक्शन भी पूछ रहा है, डायरेक्शन सेम है कि नहीं, डायरेक्शन सेम है जो आप माने हो, अलग अलग है, देखो उसका निकाला है, इसी में यही मेथड अप्लाई की ना, इसी में बनेगा ही, नोडल है तो। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार।
तो देखो तभी से बोल रहे थे और आवाज ही नहीं जा रहा था। ठीक है जी, अरे कुछ नहीं था, यही तो हम इक्वेशन यहाँ लिखे। ये देखो दोनों इक्वेशन को हम किए, ठीक है, इसको लिखे जो इक्वेशन था इसी का एलसीएम लिए हम, एलसीएम लिख करके ये आया, इक्वेशन 1 आया। जो यहाँ किया इसी को मैं इस पेज में लाया हूँ, इसी को, इस चीज को मैं इस पेज में लाया हूँ, इसको लिखा हूँ यहाँ, ठीक है, इसी को तोड़ा हूँ, इतना आया। अब देखो दूसरा इक्वेशन जो ये है, इसको, ये वाला इसको सेम हूबहू यहाँ उतारा, क्योंकि जगह नहीं था यहाँ इसलिए यहाँ, ठीक है। अब इसी को एलसीएम लेकर के ये इक्वेशन 2 आया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को नजदीक ले गए, कैंसिल किए, यहां से भी निकला, भी 11 निकला, और भी का मान अगर 11 निकला तो किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, भी निकला तो भी निकल जाएगा, वही पुट कर दिए हम, इसके अलावा कुछ नहीं, मैथमेटिक्स के हैं। और आप लोग तो ऑलरेडी जवाब भी दे चुके हो ऑनलाइन वाले, तो डर कहां। अब देखो इसी में आपको क्या पूछा है, तो अब भी नहीं पूछा आपसे, अब भी नहीं पूछा आपको, करंट का डायरेक्शन पूछा है, करंट पूछा है। तो करंट I1 बराबर क्या, I1 अगर निकालना है, I1 मतलब इसका करंट, तो I1 बराबर क्या लिखे हो, VA माइनस 15/1, तो VA निकला 9.25 माइनस 15/1, जो करोगे जो वैल्यू आएगा ये I1 इसका करंट निकल जाएगा। फिर I2 के बदले में क्या लिखे हो, I2 बराबर लिखो VA माइनस 0/1, VA निकला हुआ आपको 9.25, रख दो, I2 निकल जाएगा। इसी तरह I3 निकालना है, I3 करोगे VA माइनस VB/हाफ, I3 मतलब ये सर्किट करंट, ठीक। तो ये इसी तरह से आपको आराम से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूं, I1 I2 I3 कितना, बताओ तो आप लोग सही लिखे होंगे। I1 माइनस 5.75, I2 25 एम्पियर माइनस 3 यही हो गया I6, बस पोलिटी चेंज हो जाएगा, चलो ठीक है। और यानी माइनस I6 हो जाएगा ना, पोलिटी चेंज हो गया तो। चलो उसके बाद और क्या, I4 2 एम्पियर, और क्या, फिर गलत कर दिए, इसलिए भरोसा नहीं है। ये पहला सही है, I2 9.25 सही है, I3 माइनस 3.5 है, यहां तक तो सही। I4 क्या यार, 5.5 एम्पियर, ठीक है। और और कितना था दूसरा, I5 था माइनस, वेरी गुड, माइनस 9 एम्पियर। तो ये सभी आंसर आपको आएगा, आप करोगे तो यही हो गया आंसर। विद डायरेक्शन पूछा था, तो जहां माइनस है उल्टा कर लेना, तुम जो माने हो उसका उल्टा चलना। टर्न ऑन हो गया है, अभी भी दिक्कत है क्या ऑनलाइन वाले, और जो बातें था मैंने बता दिया। अब एक सवाल करो जल्दी से फिर। फाइंड नोड वोल्टेज Vx and Vy using nodal method। जो मैं बताया उसी तरह से स्टेप लेना है, हर एक स्टेप। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा दिक्कत होगा, टाइम लगेगा, आपको टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा, करोगे इंस्टेंट कर दोगे, देखते ही सर्किट बना दोगे, इतना टाइम की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए फुल उसके।
निकालिए। बहुत आसान है, इसमें वोल्टेज ही पूछा है, करंट नहीं पूछा है। अगर आप लोग और करंट भी निकाल लेना, करंट भी निकाल लेना आप लोग, जो है आसान रहेगा। हम आपको करंट, अभी वोल्टेज बता दो, करंट घर पे निकालना। फाइंड वोल्टेज, फाइंड नोड वोल्टेज वी एक्स एंड वी वाई यूजिंग नोडल एनालिसिस। आल्सो फाइंड, आल्सो फाइंड ब्रांच, ब्रांच करंट, यानी हर एक ब्रांच का करंट भी निकाल लेना आपको। लेकिन अभी हमें सिर्फ वोल्टेज बता दो, हमें अभी वोल्टेज बताओ, उसके बाद आप लोग। और ऑनलाइन वाले अगर आवाज नहीं जाए तो मेरा नंबर है ना ग्रुप में, वहां से कॉल कर दो, तुरंत कॉल कर दोगे तो फिर इतना डिले नहीं होगा। कॉल कर देना, कभी कभी मिस्टेक से बात करने लगते हैं तो फिर साउंड को ऑफ कर देते हैं। बनाओ सब आदमी, सभी आदमी बनाओ, बहुत आसान है। फिर नहीं किसी को समझ में आ रहा तो बोलो, जब तक सीखो नहीं तब तक छोड़ो नहीं इसको। ये सब नहीं सीखोगे तो बाद में कुछ नहीं सीख पाओगे। बहुत आसान है ये सब सर्किट, और हाथ पकड़ के सिखा रहा हूं तो समझो इसको। दिल की धड़कन रहते हो रहते, जो वोल्टेज नोड निकालेंगे वो वोल्टेज, उस नोड का वोल्टेज ज्यादा मान लेना, जिस समय हम जहां रहेंगे उसका वैल्यू ज्यादा करेंगे। निकल रहा है, ठीक है। और सब पीछे, लोग बनाओ, मैं और कुछ प्रॉब्लम डाल देता हूँ, बनाओ। आप लोग बनाओ, मैं और क्वेश्चन देता हूँ। क्या आया? VX48? नहीं, गलत है।
वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये सही है। क्यों गड़बड़ हो रहा है आप लोग का? बार बार आंसर उल्टा उल्टा बोल के निकल जाते। करंट निकाल लेना, करंट करंट भी पूछा है ना, करंट भी देखो। जब ही वोल्टेज निकला करंट सेकंड में निकलेगा। अब देखना, तुम जो नोडल से पढ़े हो सर्किट जाके देखना, तुमको लगेगा जीरो सर्किट है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है ना आपको लगेगा ये भी पूछ सकता है क्या, इतना इजी कभी पूछेगा क्या? क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन करवा दिया है ना, आपको वो इजी लगेगा देखने में, चुटकी में बनाओगे वहां। लड़की लोग आप लोग का क्यों नहीं निकल रहा जी? एक का भी जवाब नहीं देते हो आप लोग, कभी तो जवाब दे दिया करो। ये बना नहीं, बना किसी से नहीं, देखो जिससे नहीं बना देखो फिर यहाँ देखो नोड, ये एक नोड है ठीक है, इस नोड पे देखो ये करंट जा रहा है इधर से, इधर से जाएगा, इधर से जा ही रहा है, इधर से हम मान लेते जा रहा है ठीक है, इधर से देखो अपने आप जा रहा है, तो ये तो डायरेक्शन दे ही दिया, तो कोई घबराना नहीं है यहाँ। तो ये क्या करोगे, मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और इधर वाला I4 है। तो अगर Vx देखिए एट Vx एट नोड Vx क्या करोगे, अप्लाई KCL क्या करोगे बताओ, तो क्या करोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू क्या, 0। I1 क्या लिखोगे Vx, अच्छा I1 देखो I1, ये I1 माने हो, सुनो I1 माने हो ऐसे, लेकिन ये तो आ रहा है इधर से आपके अपोजिट, आप वैल्यू दिया है, तो आप क्या करोगे माइनस लगा लेंगे, क्या करोगे माइनस, यहां लिखा लोगे माइनस 10 एम्पियर ठीक है, -10 -10। चलो I2 क्या करोगे बताओ, I2 ये है तो क्या करोगे, ये तो एक नोड क्या है रेफरेंस नोड, तो Vx क्या Vx बटे 6 या Vx माइनस 0/6 एक ही बात। अब देखो I3 है, I3 बराबर क्या है 2 एम्पियर, जो माने हो जिस दिशा में उसी दिशा में जा रहा है, कितना 2 एम्पियर, तो क्या लिखोगे +2। I4 के बारे देखो जहां करंट है तो करंट को चेंज नहीं कर, करंट के रूप में ही तो लिख रहे हैं, KCL नाम ही है किरचॉफ करंट रूल, तो करंट तो अपने आप है तो इसको क्यों चेंज करेंगे, वोल्टेज को करंट में लाते हैं। अब I4 बराबर क्या लिखोगे बताओ, Vx माइनस Vy
बाय 4, तो वी एक्स माइनस वी वाई बाय 4 अब बराबर क्या 0। इक्वेशन मान लो यहां से 1 हो गया। अब अगर हम देखें इस पॉइंट पे, अगर देखोगे यहां एट नोड वी वाई अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल, ठीक है। देख लेते हैं, मान लो यहां करंट जो है यहां से इधर मान लेते हम जा रहा है I4 हो गया ना, I5, ठीक, इधर जा रहा है I6, अपने से मान लेना, यहां जा रहा है I7 और इधर जा रहा है I8। क्या लिखोगे यहां बताओ, I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8 बराबर क्या 0। अब देखो यहां से क्या क्या दिया है, तो I5 देखो क्या दिया है, तो I5 क्या होगा, यहां का वोल्टेज लेंगे उसको सबसे ज्यादा मजबूत मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वी वाई माइनस वी एक्स बटे क्या वी वाई माइनस वी एक्स बटे 4 प्लस क्या I6 देखो हम मान रहे हैं I6 जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है आ रहा है ना, आ रहा है तो क्या होगा माइनस, तो ये कर लोगे माइनस क्या 2 वोल्ट एम्पियर। I7 देखो I7 क्या हो जाएगा वी वाई, ये तो पूरा 0 है, तो वी वाई माइनस 0 बटे 10, तो प्लस वी वाई बाय सीधे हम लिख देते हैं 10। अब क्या बचा नेक्स्ट I8 क्या लिखोगे वी वाई, यही तो कनेक्ट है यहां से 0 से, तो वी वाई माइनस 0 बाय 5, तो 0 घटाओ या वैसे लिखो कोई बात नहीं, तो वी वाई बाय 5 बराबर क्या 0। अब दो इक्वेशन निकल गया, दो वेरिएबल है एक्स, उसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई, दोनों निकालो काटो जैसे पहले किए थे। हमेशा अपने से मान लेना I6 S1 दिया भी रहे तो बस, दिया है तो उसको करंट को लिख दो बस। दिख नहीं रहा होगा उधर वाला को, तो यहां से जो निकालोगे तो ये आपको आ जाएगा वी एक्स, और जो वी वाई आएगा कितना आया वी एक्स कितना आया था जी, कितना आया वी एक्स 29.8 वोल्ट, और ये कितना है 17 वोल्ट, इतना ही ना, यही आंसर हो गया। ये आएगा, करोगे कैलकुलेशन, क्योंकि आप मैथमेटिक्स है, मैं नहीं करूंगा टाइम लगेगा ना, वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, करके देखना आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो यहां हो गया सब, उतार लिए, उतार रहे हो जल्दी छापो। काम मिस कर रहे थे, इसमें तो मिस करने वाला था ही नहीं कुछ, उड़ना नहीं है। पहले मेथड बताओ, वही I5 I6 ऐसे निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं नोडल है, यानी करंट के बारे में चर्चा करना है, करंट पहले निकाल दो। 4 ओम कहां छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, इधर लिए ही नहीं, तो करंट दिखाओगे तब तो पहले सर्किट में करंट ही दिखा लेना है, ये भूलोगे नहीं, और नोड इक्वेशन लिख लेना हर एक नोड पे, कभी भूलोगे नहीं। अब बाद में तो इतना प्रैक्टिस होगा ना, इतना करना ही नहीं है, ये तो सेकंड में निकलेगा, वो तो मैं कर रहा हूं स्टेप बाय, इसलिए आपको लग रहा है। और इतना ये वाला नहीं पूछेगा आपसे, एक लाइन का पूछेगा होगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड करंट इन द 15 ओम रेसिस्टर यूजिंग नोडल मेथड। क्या करोगे सुन लो, घर से बना के आना, मैं थोड़ा जा रहा हूं कहीं। तो यहां देखो, ये एक पॉइंट मान लेते हैं, एक नोड ये, एक नोड ये, इधर तो सब मिला के एक ही नोड, क्योंकि बीच में नहीं है तीसरा नोड, दो इक्वेशन बनेगा, एक ये मान लो एक नोड ए बी,
अब देखो इसमें कैसे इसका करंट निकलेगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, VA माइनस VA VB अब बटे 15 करोगे तो VA VB निकालेंगे, 15 से भाग देंगे, निकल जाएगा। इसी करंट पूछा है, रेस्ट का नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स, जो पढ़ाएंगे आगे जब पढ़ाएंगे, लेकिन अब तक अभी पढ़ा रहे थे क्यों छोड़े इसको, क्योंकि वो बाद में छूट जाएगा फिर। तो डिपेंडेंट सोर्स अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाद में देखेंगे डिपेंडेंट सोर्स किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब सिंपल समझ लो, जो डिपेंड करेगा सर्किट पैरामीटर पे। देखो यहां क्या है 2 वोल्ट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं। लेकिन यहां देखो 8 VR है, और देखो सर्किट में कहीं ना कहीं VR होगा, कहां है VR। तो अगर VR का मान चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, लेकिन क्या ये चेंज होगा, तो नाम ही है डिपेंडेंट, तो डिपेंड करेगा सर्किट के पैरामीटर पे। और ये इंडिपेंडेंट सोर्स किसी पे नहीं, सर्किट में कुछ भी हो जाए जल जाए, ये 2 वोल्ट ही रहेगा हमेशा। लेकिन ये हो सकता है 80 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा VR पे, इसलिए डिपेंडेंट सोर्सेस को बोलते हैं। लेकिन भाई ये वोल्टेज देखो कैसे पहचानेंगे, तो ये प्लस माइनस, और डिपेंडेंट कैसे, तो ये सिंबल रहता, अगर डायमंड बना रहेगा तो डिपेंडेंट, और गोल रहेगा तो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये जब ये डायमंड देखे, अच्छा इसी में अगर ऐसा रहता तो डिपेंड, देखो ये अगर ऐसे है प्लस और माइनस, इसका मतलब बैटरी को डिनोट कर रहा है। अगर करंट रहता तो ऐसे टीका लगा रहता, यानी तीर का निशान रहता, इसका मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स है। लेकिन कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है। इसी में 4 टाइप का आता है, सोर्स में भी 4 टाइप का, डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज, करंट डिपेंडेंट करंट, ये 4 तरह का होता है, जो बताएंगे बाद में, घबराना नहीं अभी। बस जैसे ये भी वोल्टेज हो गया ना, अब सेम उसी तरह निकालो, घबराना नहीं है। अब यहां क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ VR पूछ रहा है, VR। तो VR जब बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां का नोडल वोल्टेज निकालो, ये वोल्टेज निकल गया, ये नीचे वाला 0 है, ये घटाओ, भाग दो 2 से, आराम से VR निकल जाएगा। जैसे आप अपनाते हो VX माइनस HVR बाई 10 करो, VX ये आ रहा है तो 1 एम्पियर ले लो, फिर VX माइनस 2V बाई 2R कर लो, यहां से VX निकल जाएगा। ये क्वेश्चन लिखोगे तो यहां से VR निकल जाएगा, हो गया। तो ये करके आना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस सीरीज का। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अभी आप लोग के लिए अच्छा ही क्वेश्चन है, ये करके आओगे। इतना क्वेश्चन आप उतार लो, ये छापे, अब जल्दी छापो। कहा, हाँ बोल सकते हो, लेकिन करंट के थ्रू भी तो निकाल सकते हैं, फिर आप करंट भी तो VX कर लेंगे, VX प्लस 2, तो वहां से ही तो आ जाएगा। KVL नहीं भी लिखेंगे तब पर भी आ जाएगा। अरे KVL KCL कुछ है नहीं, एक ही है दोनों। हाँ ये मैं अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे इजी रहेगा, इससे इजी रहेगा क्वेश्चन। हाँ क्या हुआ, हाँ फोटो ले लो फिर, ले लिया। फोटो बोल रहा, चलो तो आज का सेशन करते हैं एंड, फिर कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे मैथ्स, और फिर मैथ्स को खत्म करेंगे कल। आप कोई बोलेगा ये पेज छोड़ दो, नहीं।